हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा। और आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? मैं हूँ भावना शर्मा। आप मुझे देख रहे हो मेरे सेल 3071 चैनल पे। तो सपोर्ट करते रहें ऐसे ही मुझे, और आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो आगे हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर क्या होते हैं। इस पार्ट में, ये मेरा पार्ट सेकंड है, नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम का जो चैप्टर था उससे रिलेटेड। इसमें आज हम बहुत ही डीप में स्टडी करेंगे और आपकी काफ़ी सारी जो डाउट्स हैं ना वो भी मैं बहुत क्लियर कर दूंगी। आज काफ़ी न्यू न्यू चीज़ बताऊंगी। मान लो आपको चक्कर आते हैं तो वो चक्कर क्यों आते हैं, घूमने के बाद किसकी वजह से, वो ईयर का ही फंक्शन होता है, मैं बताऊंगी उसके बारे में। कि और ये भी देखेंगे कि आपको जुकाम हो जाता है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, पानी में डुबकी नहीं लगानी चाहिए। और एक पायलट हो अगर आप, तो आपको वायुयान को उड़ाना नहीं चाहिए उस कंडीशन में। अगर आपको जुकाम हो तो क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। न्यू न्यू चीज़ें बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? तो मेरे साथ एंड तक देखें ताकि आपको सारे डाउट्स है ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे एंड तक देखने पे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसके ईयर्स होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर को देखेंगे। एक्सटर्नल ईयर देखो, ये आपका कान है। आपके जो 2 ईयर्स है ना वो हमेशा एक साथ काम करते हैं, ये बात आप याद रखें, ठीक है? और ये देखा जाए कि आपका जो सीधा कान है वो ज़्यादा सुनता है या जो उल्टा कान है वो ज़्यादा सुनाई देता है, किसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है? तो आप खुद अपने कान बंद करके देखें। देखो, तो कौन सा कान आपका तेज सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, क्यों सुनाई देता है, इन सभी का डाउट्स भी आज मैं क्लियर कर दूंगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर देखो, ये वाला होता है ना, इसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। इस एक्सटर्नल ईयर किस किस से बना होता है? ये आपके कार्टिलेज फाइबर से, इट मीन्स बना होता है। और यहाँ पे क्या होती है, पिन्ना होता है। ये जो आपको एक लॉब दिखाई दे रही होगी ना, ये क्या होती है कि ये लॉब होती है, इसको कहते हैं पिन्ना। ये बहुत सेंसिटिव होता है। जब कभी भी आप सामने हो किसी के और कोई बोल रहा हो तो यही क्या करता है, उस साउंड को, उसकी आवाज़ को पकड़ता है, ठीक है? रिसीव करने का काम इसी का ही है। और यहाँ पे इस पूरे एक्सटर्नल ईयर में एक क्या होती है, ग्लैंड होती है। आपकी कान में देखो, कोई बैक्टीरिया घुस जाए, जम घुस जाए, वायरस घुस जाए तो आपकी कान की प्रोटेक्शन कौन करता है? और आपकी कुछ गंदगी होती है ना, और देखो जब आप स्विमिंग करते हो तो पानी भी आपके कान के अंदर चला जाता है ना? तो उन सभी को भी देखेंगे कि कौन प्रोटेक्शन करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इस पूरे एक्सटर्नल ईयर में कौन सी ग्लैंड होती है आपकी? सेरियोमिनस ग्लैंड होती है, ठीक है? सेरियोमिनस जो ग्लैंड होती है वो आपकी कौन सा फ्लूइड सीक्रेशन करती है? सेरिमिनल फ्लूइड सीक्रेशन करती है, जो कि एक तेल की तरह होता है। तुमने आपने ऑयल देखा है ना, सरसों का ऑयल कैसा होता है, ऑयली ऑयली होता है। वैसे ही उसी तरीके की ये सेरियोमिनस ग्लैंड सेरियोमिनल फ्लूइड को सीक्रेट कर देती है आपके एक्सटर्नल ईयर में। और जब कभी भी आप कोई भी, जैसे आप आंधी में खड़े हो तो गंदगी घुस जाती है आपके कान में, तो ये क्या कर देती है, ये जो ऑयल होता है उसको अंदर नहीं जाने देता है, अपने साथ ही उसको मिक्स कर लेता है ताकि, और एक जगह ये जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ईयर है प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है? कोई भी बैक्टीरिया आता है तो उसको अपने साथ ही पकड़ के रखती है बाहर की तरफ, ताकि वो अंदर ना जा पाए, समझिए ना? और आप उसको क्या करते हो, डंडी से निकाल के, जो आपको ये ऑयली ऑयली दिखाई देता हो, जो डंडी से निकालते कहते ये मैल है, ये वो क्या होता है, वो सेरियोमिनस ग्लैंड का फ्लूइड होता है, समझ गए ना? जो येलो येलो स्टिकी स्टिकी दिखाई देता है, कभी देखना तो आप फिर उसको, जैसे ही उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या था, ये सेरियोमिनल फ्लूइड था जो मैम ने पढ़ाया था, ठीक है? तो आप फिर इसको कभी भूलोगे नहीं। इसका समझ में आ गया ना क्या फंक्शन था? नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स क्या है? जो यहाँ से पैसेज हो रहा है ना, ये रास्ता है, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। और ये क्या करता है, यहाँ से, ये आपका ईयर है, ठीक है ना? यहाँ से मैसेज को यहाँ ये ले लेता है, और यहाँ से ये, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये पूरा मिडिल ईयर है, ये पूरा मिडिल ईयर है। इसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ से ले जाके मैसेज को यहाँ पहुँचा देता है। यहाँ पे आपकी टिम्पेनम होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। टिम्पेनम का फंक्शन क्या है? इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, समझ लेना। और जैसे ही हमारे ईयर में जो
आवाज़ होती है वो कैसे फॉर्म में मतलब पैसेज करती है, वो आपकी वेव जो होती है ना, साउंड वेव की फॉर्म में पैसेज करती है। हम ये भी देखेंगे कि कितनी डेसिमल पे हमारी जो हमारा जो वो है कान का पर्दा वो फट जाता है, ठीक है, और कितना ये सहन कर सकता है कान, ये भी देखेंगे। तो टिम्पेनम जो होती है ना, यहाँ पे ये वाइब्रेट करने लग जाती है ऐसे 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 करके, जिसकी वजह से आपका जो साउंड है, साउंड वेव है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से आपका जो साउंड वेव है यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल अटैच में इसके में 3 बॉन्स होती हैं, मेलस, इनकस, स्टेप्सिस। याद रखिए 3 बॉन्स के नेम, पहली जो यहाँ पे है ये मेलस, फिर ये इनकस है, फिर ये स्टेप्सिस। इनको देखेंगे किस किस से बनी होती है। ये आपकी जो मेलस होती है ये आपकी आर्टिकुलेट बॉन होती है, जो जबड़े की बॉन होती है, इस बॉन से ही आपकी इनकस जो है बनी होती है। और अगर अगर इनकस की बात करें तो इनकस किससे बनी होती है आपकी, अगर इनकस की देखें और मेलस की देखें, मेलस की शेप कैसी होती है, हथौड़ा देखा, हथौड़ा कभी चलाया हो आपने, तो जिससे हम कोई भी चीज़ को ठोकते हैं ना, उसको कहते हैं हथौड़ा। तो हथौड़े की शेप में होती है आपकी मेलस। और इनकस जो होती है वो आपकी एनविल शेप की होती है। एनविल मतलब होता है जिसपे कोई चीज़ रख के, जो लोहार होता है, कोई चीज़ रख के उसको पीटता है लोहे को, है ना, तो ऐसी शेप में होती है, देखो एनविल, ऐसी शेप में, इस पे कोई चीज़ रख के फिर हथौड़े से इसको पीटा जाता है। तो ये शेप जो है एनविल की शेप है। तो एनविल की शेप में ही आपकी क्या होती है, इनकस होती है। स्टेप्सिस की बात करें, स्टेप्सिस स्टीरअप, इट मीन्स जो घोड़े की रकाब होती है उसकी शेप की होती है आपकी जो स्टेप्सिस होती है। स्टेप्सिस सबसे छोटी बोन है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है। सबसे छोटी बोन हमारी पूरी बॉडी में कौन सी है, हमारे कान की जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर की मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है स्टेप्सिस, सबसे छोटी और इसका नाम स्टेप्सिस इसलिए रखा गया क्योंकि ये घोड़े की स्टीरअप की शेप में होती है। घोड़े की रकाब का मतलब है जिस पे आप पैर रख के घोड़े पे चढ़ते हो ना, तो वो पैर जिस पे रखा है ना उसको क्या कहते हैं, हम स्टीरअप बोलते हैं, समझ गए ना, घोड़े की रकाब, तो उसी की शेप में होती है। इन तीनों का फंक्शन क्या है, ये साउंड वेव होती है, साउंड वेव की जो एफिशिएंसी है उसको तेज कर देती है। तेज करने का मतलब है कि उसकी जो मोशन करने की जो एफिशिएंसी है वो तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो और भी जल्दी पास होने लगती है साउंड वेव, इनकी वजह से, है ना। इसीलिए समझ गए बॉन्स का होना भी जरूरी है। यहाँ से जैसे यहाँ आएगी तो यहाँ पे आपका फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका मिडिल ईयर, जो जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, आपके मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड भरा रहता है। और आपकी जो टिम्पेनम होती है, टिम्पेनम अगर इंटरनल देखें तो इंटरनल इसके अंदर म्यूकस लेयर होती है। म्यूकस लेयर का मतलब पता क्या है, जहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस आपके नोज के अंदर जो निकलता है ना वो म्यूकस होता है, बिल्कुल वैसा ही म्यूकस लेयर यहाँ पे होती है टिम्पेनम के अंदर। इसी की वजह से जो टिम्पेनम होता है ना प्रोटेक्टेड रहता है वो, है ना, उसकी सुरक्षा रहती है। अगर मान लो चोट भी लग जाती है ना आपके ईयर को, तो वही म्यूकस हमारी टिम्पेनम, इट मीन्स कर्णपटल हिंदी में कहते हैं, इसको सुरक्षित करने का काम करता है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूरा क्या है आपका टिम्पेनम है। यहाँ पे आपकी जो मिडिल ईयर है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखो फ्लूइड भरे हुए मिडिल ईयर को हम क्या कहते हैं, लेबिरिंथ, क्या बोलते हैं, याद रखें, लेबिरिंथ 2 टाइप्स का होता है, मेम्ब्रेनस और बॉनी। जो मेम्ब्रेनस होता है वो इंडोलिम्फ से भरा हुआ होता है, इंडोलिम्फ से भरा हुआ होता है। और किस किस का बना होता है वो आपके कोकलिया और ये आपकी कोकलिया वेस्टिबुलर, इनके अंदर क्या होता है, इंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है, समझ गए ना। जैसे ही हम यहाँ पे पासिस करते हैं ना, पास करते ही आपकी जो स्टेप्सिस होती है, स्टेप्सिस किस किस से अटैच रहती है, आपकी जो कोकलिया, इट मीन्स इंटरनल ईयर और इनकस दोनों से अटैच रहेगी। और जो ये आपकी इनकस है, इनकस आपकी स्टेप्सिस और मेलस से अटैच रहती है। और इसकी बात करें, अगर मेलस की बात करें तो मेलस आपकी कहाँ से अटैच रहती है, आपके टेम्पेनम और इनकस, इन दोनों से अटैच रहती है। एक दूसरे से अटैच रहने के कारण ये साउंड वेव का ट्रांसमिशन करती हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ देखें तो यहाँ आते ही क्या होता है,
यहाँ वेस्टिबुलर एपरेटस होता है। अब हम इंटरनल ईयर में आ चुके हैं। यहाँ पे ये कोकोलिया दिखाई दे रही होगी, गोल गोल स्प्रिंग शेप की ये कोकोलिया। इसका क्या फंक्शन है आपने देखा है ना, कभी कोई बहरा हो जाता है तो उसको मशीन लगा दी जाती है, तो वो पता क्या होता है, वो कोकोलिया ही होती है, ये वाली कोकोलिया है ना। वो इट मीन्स वो डॉक्टर्स के द्वारा बनाई गई सिंथेटिक कोकलिया होती है। वही क्या करती है, जो बहरे लोग होते हैं उनको मशीन लगा दी जाती है, फिर कहते हैं कि हमारी नानी तो मतलब उनसे सुनाई देती है क्योंकि उनके मशीन लगी पड़ी है। तो वो मशीन कौन सी होती है, कोकलिया होती है, समझ गए ना। तो इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है। ये एंडोलिम्फ क्या करता है, वाइब्रेट करता है जैसे इसके पास साउंड वेव आती है। और ये वेस्टिब्यूलर यहाँ पे जो एपरेटस है ना, ये वाला यहाँ पे ये किसका बना होता है, ये वेस्टिबुलर एपरेटस, ये आपका ओटोलिथ और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं उनका बना हुआ होता है। और जो ओटोलिथ होता है ना, वो सल्कस और यूट्रिकुलर का बना हुआ होता है ना। जो कि ये सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ पे और ओटोलिथ होती है, वही क्या करती है, वही हमारी बॉडी पोस्चर और हमारे हिलने ढुलने के बॉडी बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। हमारे ईयर के समझ ले दो कार्य होते हैं, एक नहीं, एक तो सुनने का कार्य, एक हमारे बॉडी बैलेंसिंग का हम जब चलते हैं ना, तो जैसे चलते हैं तो हमारे जो चलने का जो मेंटेनेंस करके रखती है ताकि हम गिर ना पाए और अपनी बॉडी को संभाल सकें। वो किसकी वजह से कर पाते हैं, यहाँ पे मैंने कहा था ना, वेस्टिबुलर एपरेटस के पास ओथेलिट और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करती हैं, बॉडी का बैलेंस बना के रखती है ताकि हम गिर ना पाए, समझ गए ना। यहाँ पे जैसे ही अब हम यहाँ की बात करते हैं, हमारा जो लेबिरिंथ होता है ना, लेबिरिंथ इट मीन्स उसको डिवाइड कर देते हैं। और इंडोलिम्फ कैसा, यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रक्चर बना दिए समझने के लिए, थोड़ा मैंने रफ वो बनाया है, डायग्राम बनाया ताकि आप इजीली समझ लो। देखो स्केलर, ये एंडोलिम्फ था ना, लेबिरिंथ का जो मेम्ब्रेनस पार्ट था वो ऐसा दिखाई देता। देखो मिडिल पार्ट है, ये मिडिल पार्ट, ये इट मीन से मिडिल ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे याद रखें। स्केला वेस्टिबुलाई ये, और यहाँ से फिर आता है, यहाँ पे एंडोलिम्फ भरा रहता है, यहाँ पे पेरिलिम्फ भरा हुआ रहता है। और यहाँ पे देखा जाए तो आपकी पेरिलिम्फ भरा रहेगा और स्केला टेम्पेनाई होती है। यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी भी प्रेजेंट होती है। ये दिखाई दे रही है ना आपको, ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये बिल्कुल हेयर की तरह होती हैं। जैसे यहाँ से जब साउंड वेव निकलती है ना, तो ये मोशन करते हैं, ये हेयर क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ऐसे टर्न हो जाते हैं, ये ऐसे सीधे खड़े रहेंगे ना, जैसे ही साउंड वेव आएगी ना तो ऐसे, जैसे हवा में बाल नहीं उड़ते वैसे ये भी ऐसे ही उड़ते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके यहाँ प्रेजेंट की बात चल रही है। ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ से जब एयर निकलती है, वो निकलती है ना साउंड वेव की वजह से, ये इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इसका क्या फंक्शन है, जो ये आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इनका फंक्शन है कि आपकी जो साउंड वेव होती है उनकी जो वाइब्रेशन की जो कैपेसिटी है उसको तेज कर देती है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टीज जो होती है ना, समझ गए। देन हम देखते हैं कि कोकोलिया का क्या फंक्शन है। ये कोकोलिया का फंक्शन है, एंडोलम्फ को वाइब्रेट कर देती है, ऐसे वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, आपका ये एंडोलिम्फ पता किसका बना होता है, याद रखें, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे कुछ क्या होता है, प्रोटीन्स और उन सभी का बना होता है। देखो जब आप ज़्यादा राइस खाते हो तो आपके बहरेपन होने का भी डर रहता है, बताओ क्यों, क्योंकि आपके ईयर में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और ग्लूकोज स्टोर होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो कोकलिया होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको राइस खाने से बहरापन होने की शिकायत हो सकती है, समझ लें इस बात को, है ना। तो ये आपके फंक्शंस थे, ये एक्सटर्नल ईयर और मिडिल और ये इंटरनल ईयर, ये तो आपकी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मिडिल ईयर को फेरिंग्स से, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता फेरिंग्स वो, और
इन दोनों को मिडिल ईयर फेरिंग्स को अटैच करने का काम किसका है? ये स्टेचियन जो ट्यूबुल है ना, इसका फंक्शन है। ये क्या कर देती, इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे ईयर में। क्या बताएं, क्योंकि ये मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर दोनों में जो प्रेशर होता है एयर का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखती है, इधर की तरफ और इधर की तरफ। अगर स्टेचियन ट्यूबुल खराब हो जाती है तो आपके ईयर में, समझ लें, ईयर के पर्दा फटने का पूरा पूरा डर रहता है। पर्दा फटता ही इसी की वजह से, जब आपके मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर के जो एयर प्रेशर है, इन दोनों में एयर प्रेशर जब इम्बेलेंस हो जाता है, मान लो यहाँ पे जब एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, यहाँ कम हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो पर्दा है वो फट जाता है। पर्दे का मतलब है आपका जो ड्रम होगा, ये ईयर ड्रम कर्णपटल, ये फट जाता है। इसी को ही हम कान का पर्दा बोलते हैं, या देख लें ये कान का पर्दा है, ये है आपका टिम्पेनम। समझ गए ना? तो हम ये भी देखेंगे कि आपका जो जब आप जैसे पानी में आप डुबकी लगाते हो, है ना, पानी में डुबकी लगाते हो तो जुकाम की कंडीशन में आपको पानी में डुबकी क्यों नहीं लगानी चाहिए, है ना? उस कंडीशन को देखेंगे। और आपको चक्कर क्यों आते हैं? चक्कर इसलिए आते हैं, समझ लें, आपका जो ये इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है, इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है, कोकलिया के अंदर। जब आप डुबकी लगाते हो, ऐसे करके डुबकी लगाओगे, है ना, और डुबकी लगाने पे क्या होगा, सॉरी मैं आपको वो बता रही थी कि आपको मतलब इसमें मैंने सॉरी वो बता रही थी कि मतलब जुकाम होने पे आपको कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है। जुकाम होने पे आपकी जो स्टेचियन जो ट्यूब होती है ना, वो आपको जैसे डुबकी लगाते हो, डुबकी लगाते ही आपकी स्टेचियन जो ट्यूब होती है वो आपके बंद हो जाती है जुकाम की कंडीशन में, ये ओपन नहीं रहती, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड जो आपका जो मतलब प्रेशर है एयर का, इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों क्या हो जाएगा, इम्बेलेंस हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे कम, जिसकी वजह से आपके कान का पर्दा फटने का डर रहता है। इसीलिए जुकाम की कंडीशन में आपको डुबकी नहीं लगानी चाहिए, और ना ही आपको मतलब हवाई यात्रा करनी चाहिए अगर आपको जुकाम है, क्योंकि जो वायुयान होता है वो ऊपर ऊपर चला जाता है, ऊपर चले जाने की वजह से, क्योंकि एयर प्रेशर वहाँ पे चेंज होता रहता है, क्योंकि टेम्परेचर एयर प्रेशर ऊपर जाने पे चेंज होते रहते हैं, नीचे भी अलग रहता है एयर प्रेशर, ऊपर जाने पे और चेंज रहता है, जिसकी वजह से आपको जुकाम की कंडीशन में क्या करना चाहिए, डुबकी नहीं लगानी चाहिए। समझ गए ना? उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है, स्टेचियन ट्यूब। और मैंने बताया आपको चक्कर क्यों आते हैं, समझ लें, आप ऐसे ऐसे करके घूम रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब घूम रहे तो आप ऐसे ही हो, और घूमने के बाद आप एक जगह पे जब खड़े होते हो तो ऐसे 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 आपको लगता है कि मैं उल्टा घूम रहा हूँ, तो वो उल्टा घूमना ही क्या होता है, चक्कर होता है ना, चक्कर आने लगते हैं। वो क्यों आते हैं चक्कर, क्यों महसूस आपको ऐसा होता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं? उस कंडीशन में यहाँ पे जो ये लिम्फ, ये जो एंडोलिम्फ भरा हुआ है ना, ये एंडोलिम्फ आपके डूब जब आप ऐसे घूमते हो ना, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होती है, एंडोलिम्फ के पास ये एंडोलिम्फ एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। जब आप घूमते हो ना, घूमने की वजह से आपका कान हिलता है, कान हिलने की वजह से ये एक तरफ खिसक जाता है, एक तरफ खिसकने की वजह से क्या होता है कि आपको ये ब्रेन के पास मैसेज चला जाता है इस एंडोलिम्फ का, वहाँ पे जाने के बाद आपको दिखता है कि मैं उल्टा घूम रहा हूँ। उल्टा घूमना का मतलब क्या है कि आपको चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखें। और ईयर की सबसे पहले अगर देखें कि इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो इसको सबसे पहले ऑल्फोंसो कोर्टिस थे। उन्होंने इसको क्या कहा, सेंसरी ऑर्गन कहा, ये इन वाले साइंटिस्ट ने। और ये देखे कि हमारा जो ईयर का ड्रम है कितनी डेसिमल पे फट जाता है, कितनी डेसिमल वॉइस पे फट जाता है, तो ये समझ ले 150 dB, ठीक है। जो साउंड वेव है, साउंड वेव को हम डेसिमल में यहाँ मेजर करते हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखें ज़रूर। 150 डेसिमल पे ये फट जाता है, ठीक है। और मिनिमम कितना सहन कर सकता है हमारा कान जो है साउंड वेव को, वो 20 डेसिमल। और मैक्सिमम देखें तो 20,000 डेसिबल
सहन कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा होने पे क्या कर देता है, ये फट जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या थी। और अगर हम कान की सर्जरी की बात करें तो मायरिंगोटोमी होती है, क्या होती है, मायरिंगोटोमी सर्जरी होती है ईयर की, जिसमें ईयर की कोई भी पार्ट जब खराब होता है, जैसे कोकलिया खराब हो गई तो इसको हटा देंगे और दूसरा पार्ट लगा सकते हैं, और या फिर आपकी सिंथेटिक कोकलिया आती है कान में लगाने के लिए, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पूरा ईयर ड्रम के बारे में था। कोई भी क्योरीज नहीं रही होगी, मैंने आपको बोला था एंड तक बने रहें तो आपकी सारी क्योरीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, और इसी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, स्पेशली यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल पेपर के लिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता तो यू कैन बी शॉर्ट आउट फॉर दैट, है ना। तो इन सभी को अच्छे से समझ लें, क्योंकि ईयर किसी को समझ में नहीं आता है, ये थोड़ी मतलब कहते हैं ट्विस्टेड हो जाती है समझना, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में ये पता नहीं चलता वेस्टिबुलर क्या होती है। और यहाँ से देखो एंड जो पॉइंट था, यहाँ पे ऑडिटरी नर्व न्यूरॉन होती है, ठीक है, वो क्या कर देती है, जिसको हम कोकलियर नर्व भी बोल सकते हैं। यहाँ से वो जो ऑडिटरी नर्व होती है, यहाँ से मैसेज को ले जाके हमारे सिर तक पहुँचा देती है। और सिर में क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है, उसको एक्शन लेता है, वैसे ही फिर वो हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, ब्रेन जैसा सोचता है वैसे ही हमें आवाज़ सुनाई देगी, समझ लेना इस पॉइंट को, है ना। तो ये पूरा ईयर की एनाटॉमी थी, और कोई भी क्वेरीज नहीं रही होगी, और इसीलिए आप मुझे सपोर्ट करते रहे, सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, है ना, लाइक तो बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।